सब बातें हमारी समझ से बाहर हैं। जी। हम ऐसे इमाम को नहीं चाहते कि 3-4 दिन वो घर रुके। यहाँ पर नमाज कौन पढ़ाएगा? बात तो इससे यही तो है। पास का बात सही आदमी है, रखेंगे बिल्कुल। हम, तो वो सही रहेगा। सुबह को जाए और दोपहर तक वापस आ जावे। ऐसे हमें ही। ऐसे इमाम की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नंबर दिया था एक साहब ने कि आपके यहाँ जगह खाली है कोई, मैं आना चाह रहा था आपके यहाँ। जी जी हाँ, जगह खाली है हमारे यहाँ, आप आ जाइए। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व खैरियत से हैं? मुतवल्ली साहब आप ही हैं जो फ़ोन पे जी। बात आपसे हुई थी? जी 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 जी। तो मैं आया हूँ। अच्छा, इमामत के लिए? जी जी, आपसे बात हुई थी कल। अच्छा, तो हबीब भाई और अनस भाई इमामत के लिए आए हैं मौलाना साहब। ठीक है, अच्छी बात है। 2-4 टाइम की नमाज पढ़वाओ, पता लगेगा कैसी आवाज़ है। भाई मगरिब की नमाज मगरिब की नमाज पढ़वा लेते हैं जी क्यों, मुसाफिर भी हैं और जी। सुबह को हमारे यहाँ तफसीर चलती आ रही है, तफसीर करा लेते हैं वो। अच्छा अच्छा, और इंशाल्लाह सुबह को बात हो जाएगी फिर। कल को बताएंगे आप? जी जी, कल फजर की नमाज के बाद में एक तफसीर हमारे हो आबिद भाई भी ना है, वो जिम्मेदारों में है, अच्छा वो अच्छा। आ जाएंगे तो इंशाल्लाह। हाँ, फजर मगरिब में ज़्यादा लोग जी, रहते जी, हैं। जाएगी। जी 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 जी। चलिए तो ठीक है, बेहतर है फिर। तो जो बातें आज आई हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए माशाल्लाह नमाज भी शाम पढ़ा दी इमाम साहब ने और अब तफसीर वगैरह भी हो गई है, तो अब अपना मशवरा कर लेते हैं फिर। गुजरे में चलते हैं। हाँ तो आबिद भाई, ये तो सब चीज़ें हो गई हैं, फिर तनख्वाह देख लो कितनी दोगे इमाम साहब को। मुल्ला जी, तुम्हारी क्या राय है तनख्वाह देने में? असल में महंगाई का टाइम है जी और सारी बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। तनख्वाह कम से कम 9,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा बता रहे हैं ये भी। अरे 6,500 दे रहे थे हम बहुत पिछले सही इमाम बात साहब। है। सात कर देंगे। हाँ, 7 कर दो बस, और क्या है। ज़्यादा बता रहे हैं तो हबीब भाई फिर इमाम साहब को बुलवा लेते हैं। अपना मशवरा तो यही है, 7 ठीक है, ठीक है। 7:30 तक कर देंगे। आबिद भाई बुला के लाओ इमाम साहब। चलो बुला के लाता हूँ। बैठ जाओ। कितने लोग आप? तनख्वाह महंगाई का दौर है, आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे? आप लोग खुद बता दीजिए, आप खुद सोच सकते हैं। नहीं, आप तो बताओ। आप ना बताएं आप। अब मैं कितनी बता दूं? साहब जो थे पहले, जी जी जी, तो तो 6,500 रुपए दे रहे थे। 6,500 रुपये दे दें। अब तुम बताओ तुम कितने लोग? कम से कम महंगाई का दौर है, 300 रुपये दिन तो हो। 9,000 रुपये तनख्वाह ना तो यार, इतनी थोड़ी- एकदम से 6,000 से 9,000 रुपये यार कैसे हो जाएगा भाई? तो सच्चा क्या करना है इनको इमाम साहब की तनख्वाह का? असल में जब तुम लोग मेरी बात को नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे, तो मैंने तो जो कहना था वो कह दिया। अब तुम्हारी मर्जी है, तनख्वाह चाहे 7,000 दो या 6,000 दो। नहीं नहीं इमाम साहब, 9,000 ज़्यादा हो जाएंगे, 8,000 रुपये दे देंगे आपको। 8 बहुत है। चलो कोई बात नहीं, 8.5 कर दो। चलो हटाओ, छोड़ो, रह जाओगे इमाम साहब 8.5 में। तो नहीं तो आप किसी और को देख लीजिए, फिर आपको भी बहुत सारे मिलेंगे, मुझे भी बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। कोई जरूरी नहीं है। इतने 1,000 रुपए बढ़ा बताओ भी दिया यार, फिर भी 2,000 रुपये बढ़ा दिया हमने। वली साहब मान जाओ बात को। हजरत मौलाना काबिल आदमी है, तफसीर करने वाले हैं। 300 रुपये रोज कोई ज्यादा नहीं है। महंगाई का वक्त है, लिहाजा इनसे हाँ कर दो और कह दो कि भाई ठीक है, तुम नमाज पढ़ाओ। चलिए चलिए, इंशाल्लाह आपकी बात भी मानी जाएगी। हाँ। ठीक है इमाम साहब, जी आपकी तनख्वाह इंशाल्लाह 9,000 रुपये रहेगी। आपके फ़राइज़ अंजाम दें, हाँ, इंशाल्लाह अपने ठीक करा लेंगे। ठीक है ना? जी सब इंशाल्लाह। हज़रात मुत्तफ़िक़ हैं इस चीज़ से। जी जी। आप लोग बैठे हुए हैं, मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया है, तो मैं चाह रहा था कि मैं 4-5 दिन अपने बच्चों के पास घूम आऊँ घर जा कर के। तो मैं कल या परसों निकलूँगा, तो आप हज़रात से गुज़ारिश है कि जो मेरी तनख्वाह तय हुई थी 9,000 रुपये, जी उस तनख्वाह को दे दें मुझे। और 1 दिन पहले दे देंगे तो थोड़ा मैं ख़रीदारी भी कर लूँगा बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कर लें ज़रा, कल तक मुझे शाम तक तनख्वाह दे दें। कल शाम को है मेरी ट्रेन। ठीक ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, पैसे दे देने चाहिए जरूरतमंद आदमी। जी, तो जो अपने ख़ानदान में से पैसे करे थे अपने अपने कुनबे से, मैं तो कर लाया हूँ, आप भी दे दो लाओ। इमाम साहब की तनख्वाह जानी है। जी हबीब भाई, आप भी दे दो लाओ। जी अच्छे माशाल्लाह जी मेरे साहब मैं भी ले आया। माशाल्लाह, ठीक। जी आप भी लाओ। ठीक ठीक ठीक, माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा करा कि पैसे इकट्ठे कर लिए। ये तो 6700 हो रहे हैं, 2300 रुपये कम हैं।
तो फिर इमाम साहब से अगले दिन के लिए बोल दो, जोहर तक रुक जाएंगे। हाँ हाँ, भी 1 घंटे कर लीजिए। 1-2 दिन और रुक जाएंगे, क्या हो जाए ना, आफत आ रही यार के ना, आज ही जाएंगे घर को। भाई कौन वो सी आफत आ तो रही है? पैसे ना हो रहे तो मुझे हाँ तो तो हमारे- सही है, इकट्ठे करके दे दियो। तो मुतवल्ली साहब पैसे हो गए, मैं निकलने वाला था। जी हाँ, पैसे हो गए, आपकी तनख्वाह मुकम्मल हो गई है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं 4 से 5 दिन में वापस आ जाता हूँ, ठीक है? चलिए एक दिन तो इंशाल्लाह। आने जाने में ही लग जाएगा, जी जी और हाँ, फिर आकर काफी के लंबा इंशाल्लाह सफर है। फिर आगे करेंगे बातचीत। ठीक है, आ जाइए आप आराम से। मैं मुतवल्ली साहब 3 दिन हो गए इमाम साहब को गए हुए, आए ना इमाम साहब। चौथा दिन है आज, चौथा दिन। चौथा 3 दिन, ना, हाँ। चौथा दिन तो है। 2-3 दिन वो तो क्या क्या गए थे इमाम साहब? तो 4 दिन हो गए आज तो। ये सब बातें हमारी समझ से बाहर हैं। जी। हम ऐसे इमाम को नहीं चाहते कि 3-4 दिन वो घर रुके, यहाँ पर नमाज कौन पढ़ाएगा? बात तो इससे यही तो है। पास का बात आदमी सही है, रखेंगे बिल्कुल। हम, तो वो सही रहेगा। सुबह को जाए और दोपहर तक वापस आ जावे। भाई हमें बहुत चाहिए सही तरफ बात का है, यहाँ इमाम। बताओ हाँ नमाज ना हो रही जमात से, अब वक्त पे ऐसे नमाज क्या ना हो फायदा रही। है कि 4-4 दिन इमाम नहीं आएगा और तनख्वाह भी वक्त पे दी तनख्वाह ले जाएगी, में वो नमाज पढ़ाओगे, दूसरा और ये कोई तनख्वाह बात भी है? क्या नाम है 9,000 रुपए कर दिए हैं, जी। और उसके बावजूद भी 4-4 दिन गायब रहेगा इमाम। तो बताइए नमाज कौन पढ़ावेगा? सही बात है, बिल्कुल हमें सही। ऐसे इमाम की जरूरत नहीं है। भाई मुतवल्ली साहब आप फोन करो इमाम साहब को। हाँ। अनस भाई, इमाम साहब तो आए नहीं, अभी आबिद भाई ने फोन किया था, आप करके देखिए फोन एक मरतबा और इमाम साहब को करके देखो फोन, क्या कह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, कहाँ हो? घर ही हो? चल दिए? अच्छा, बस में बैठे हो? काम तो कुछ भी ना यार, हैं ऐसी जो है वो हो रही थी कि तनख्वाह का ना हो पा रही, इतनी ज़्यादा तनख्वाह है। नमाजी जो है नाराज़ से हो रहे हैं कि बताओ कैसे करेंगे इतनी ज़्यादा तनख्वाह। कोई जो है सस्ता इमाम रख लो, और दूर ज़्यादा हैं, ज़्यादा छुट्टी हो रही है। फिर राय तो ये थी कि आप ना आते, तो आप ना आते तो बेहतर रहता। आप अगर आप आए रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी, पैसे कहाँ से इकट्ठे होंगे बताओ? मुतवल्ली थोड़ी देंगे अपनी जेब से। भाई देखो बात ये है कि कल जो है मैं घर से निकला था जी और मैं बस में बैठ लिया। पहले तो मेरे पास 2 बजे फ़ोन गया, मैं उन साहब का नाम नहीं लेना चाह रहा, क्या फ़ायदा। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि कहाँ हो आप? मैंने कहा मैं घर हूँ, निकलने वाला हूँ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आ जाओ। फिर एक साहब का आपके ही यहाँ से फ़ोन गया, कहने लगे कि, और तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था, मैं बस में बैठ चुका था। तो भैया मैंने कहा कि ठीक है, अब मैं तो रास्ते में मैं तो आ रहा हूँ, और मेरा आकर के ही वहीं बातचीत करते हैं। अब उनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे फ़ोन में, उन्होंने किस तरीके से मुझसे कहा है, अच्छा। लेकिन मैं उसे अब आप लोगों के सामने सुनाना नहीं चाह रहा हूँ। इमाम क्या साहब फायदा? इसलिए मना किया था, वो थोड़ी दिक्कत आ रही तो अब है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप लोग चाह क्या रहे हैं? भाई खुल के बता दो, ये गोल मटोल बातों से क्या फ़ायदा है? जी मुल्ला जी क्या चाह रहे हैं बता अब दो। चाह क्या रहे हम हो बता ऐसे दो, बात इमाम खत्म। को नहीं रखना चाहते कि 4-4 दिन का नागा करे वो। जी जी जी। और यहाँ पाबंदी का काम इसी वजह से तनख्वाह 9,000 रुपए करवाई थी हमने जी। कि भाई तनख्वाह पूरी दो और काम भी पूरा नहीं तो लेंगे। दूसरी बात है, जब मुझे रखा गया था तो मैंने भाई ये भी बता दिया था कि 4 छुट्टी होंगी मेरी, बात और अगर सही है, छुट्टी नहीं करवानी है तो मेरी फैमिली का इंतजाम कर दो, मैं यहीं रहूंगा, 3-4 महीने में जाया करूंगा। बात सही तो आप है। क्या चाह रहे हो फिर? अब बता दो। अब तो ये चाह रहे हैं अब हमारे जिम्मेदारों का अतराफ का माल। हाँ, कोई करीब कई इमाम हम रखेंगे सुबह को जावा घर को, शाम को और शाम को वापस आ जाओ। चलो तो ठीक है, आप लोगों की मर्जी है, मैं खुश हूँ। हाँ आप लोग अतराफ का इमाम रख लो। हाँ अब मेरा जो भी आने जाने का किराया लगा है, अगर चाहो तो दे दो, और ना चाहो तो कोई बात नहीं, तो मुझे जाना ही है। भाई इमाम साहब ऐसा कर लो, जब आप आ ही गए हो जी। तो 1 महीने इमामत और कर लो। भाई आप लोग ये बताओ, कल आप लोगों ने मना किया है फ़ोन के ऊपर कि मत आओ, फिर भी मैं आ गया। मैं कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी मुझे आते हुए, लेकिन मैं चलो कैसे कैसे आ गया कि मुझे बातचीत करनी है जाकर के वहीं सामने। अब आप कह रहे हो 1 महीने रह लो, यानी मैं आ गया हूँ तो अब बोझ बनना हूँ कि अब रख लो। कल को मना करने के बाद अब मेरे लिए आपके यहाँ इमामत करना जिल्लत से कम नहीं है। मतलब ऐसा है कि जब आई गए हो तो कोई ऐसी बात नहीं है 1 आध महीने की, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ना मैं इसमें घर भी नहीं क्या रहूंगा, जिल्लत है? ये तो जिल्लत वाली बात हो गई यार। मान जाओ, अब ये मुतवल्ली भी अब ये कह रहे है, हैं, और अगर आप क्या लोगों को है? किराया विराया देना दे दो, ना देना तो कोई बात नहीं, मुझे जाना ही है। इमाम को एक तरीके से मजाक बना रखा है, अब वो घर जाता जब तो मना नहीं किया, हाँ, अब ये फोन पे बात- मना कर दिया। ये बात ये है सही नहीं गलत बात? गलती ये भी तो बात मानो अपने गलत आप लोग। है, हाँ, बिल्कुल इसमें मतलब गलती कुछ- मानने के लिए तैयार नहीं हो। हाँ हाँ, इमाम इमाम है आप। नहीं, इसमें बताओ, इस केस में मेरी कोई गलती रही? ना ना, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो आपने पूरी वीडियो देखी है, पूरी हकीकत आपके सामने आ गई होगी, और इन लोगों की जो वीडियो रहती है वो इसी से मुताल्लिक रहती है, हालात हाज़िरा की, कहाँ पर इमामों पर जुल्म हो रहा है, कहाँ पर मुदर्रिसीन के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो आज की जो ये हकीकत थी, आज की जो कहानी आपके सामने बयान की गई है, ये कोई फसाना नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और बहुत सारे मुझ जैसे बेचारे इमाम हैं जो मस्जिदों में रह रहे हैं या मदरसे में रह रहे हैं, रोज़ाना आए दिन कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा होता रहता है। तो मैं आप हजरात से जो देख रहे हैं इस वीडियो को, ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते अगर आप मुतवल्ली हैं, सदर हैं, ट्रस्टी हैं,
या मोहतमिम है या नाजिम है, तो अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएं, वरना आप दिल दुखाएंगे। कल क़यामत के मैदान में आपसे अल्लाह तबारक व तआला हिसाब किताब लेगा इस बात का। तो इस बात पर आप लोग थोड़ा सा गौर व फिक्र करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हमारा यही पैगाम है इस वीडियो के ज़रिए कि जो ये चीज़ें चल रही मुआशरे के अंदर, इसके ऊपर कदगन लगाया जाए और इमामों की, इसी तरीके से मुदर्रिसीन की कदर की, क्योंकि ये वारिसीन अंबिया हैं, इनकी कदर करना चाहिए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अइम्मा की, हुफ़ाज़ इकराम की, मुदर्रिसीन की कदरदानी की तौफीक